महिलाओं के मासिक धर्म पर इस्तेमाल किए जाने वाले सैनिटरी पैड के पैकेट पर राहुल गांधी ने अपनी तस्वीर लगवाई है, जिससे बवाल मच गया है। दरअसल बिहार में चुनावी साल के बीच कांग्रेस ने महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने घोषणा की है कि पार्टी राज्य की 5 लाख महिलाओं को, जी हां, 5 लाख महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड बांटेगी, जिनके कवर पर राहुल गांधी की तस्वीर है और माई बहन मान योजना का प्रचार पर भी किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य महिला स्वास्थ्य, जागरूकता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। हालांकि सैनिटरी पैड के पैकेट पर राहुल गांधी की फोटो छापने को लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू ने इसे महिलाओं का अपमान बताया है, जबकि कांग्रेस ने इसे महिला सम्मान और अधिकारों की दिशा में एक जरूरी कदम बताया है। चुनावी माहौल में यह पहले चर्चा का विषय बन गई है, जो महिला वोटर्स को साधने की रणनीति का हिस्सा भी मानी जा रही है। आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कई हिंदी भाषी राज्यों में सरकारें बनाई हैं, वहां पर लाडली बहना जैसी योजनाओं का जिक्र किया है। इसी कदम में एक कदम और आगे बढ़कर कांग्रेस ने ये नई महिलाओं से जुड़ी हुई योजना का जिक्र किया है। तो आपको बता दें कि बिहार में पैडमैन राहुल गांधी की एंट्री हो गई है। हालांकि जो योजना का जिक्र इस वक्त कांग्रेस कर रही है, उसमें कांग्रेस ने इसे महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की दिशा में जरूरी कदम बताया है और विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि चुनावी माहौल में ये महिलाओं को साधने के लिए एक बड़ा फैसला कांग्रेस कर रही है, जिसका की आलोचना की जा रही है। कांग्रेस ने 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटने की बात की है और जो पैकेट उन्होंने बनाया है उसमें राहुल गांधी का फोटो भी उसमें दिया है। इसके साथ साथ 2500 रुपए महीने की बात भी इस पैकेट में की गई है। हम सैनिटरी पैड हर एक महिलाओं के लिए हम लोग महिला कांग्रेस की तरफ से उसके लिए भी हम लोग अभियान चलाने जा रहे हैं और लगभग हमारा जो लक्ष्य है 5 लाख महिलाओं तक इसको हम पहुंचाएंगे और उनको हेल्थ के रूप में अवेयरनेस भी महिला कांग्रेस की तमाम सदस्य उसको जो है अपनी संदेश पहुंचाएंगे। पटना चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता रितेश इस वक्त मौजूद है। रितेश, कांग्रेस ये पैकेट बांटने की तो बात कर रही है, इसी पैकेट पर 2500 रुपए महीने देने की भी बात कर रही है। यानी कि वो मानती है कि बीजेपी की जहां जहां जीत हुई है हाल के दिनों में, वहां पर महिलाओं से संबंधित तो जुड़ी हुई योजनाओं का बड़ा कदम रहा है, इसलिए एक कदम आगे बढ़कर कांग्रेस का ये फैसला। लेकिन क्या ये असर करेगा और विपक्षी पार्टियां कैसे इसे मुद्दा बना रही हैं, कैसे आलोचना कर रही हैं? तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसका असर होगा नहीं होगा ये तो लंबे समय की बात है, लेकिन कांग्रेस बिहार में अब जागृत हो गई है। बिहार में लंबे समय से कांग्रेस सोई हुई थी, संगठन जो है वो कहीं भी धरातल पर दिखता नहीं था। लेकिन इन दिनों अगर देखा जाए तो पिछले 6 महीना में कांग्रेस की रणनीति बदली है, चाल ढाल बदली है। जिस तरह से बार बार राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, उसने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बूस्ट जरूर कर दिया है। माई बहन सम्मान योजना 2500 रुपए देने की बात कही जा रही है। वो चलिए, कांग्रेस कार्यकर्ता ही कम से कम कनेक्ट हो रहे हैं, जनता कनेक्ट हो ना हो, लेकिन कम से कम कांग्रेस कार्यकर्ता अब एक प्लेटफॉर्म पर दिख रहे हैं। दूसरी बात, जो आज सैनिटरी पैड्स बांटे गए, तो बिहार में ये बड़ी समस्या है। जो गरीब महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनके लिए 50-100 रुपया प्रत्येक महीने खर्च करना काफी टेढ़ी खीर है। हालांकि सरकार ये दावा करती है बिहार में कि सभी बच्चियों को, सभी लड़कियों को, महिलाओं को सैनिटरी पैड्स बांटी जाती हैं, लेकिन ज्यादातर ये ऑन पेपर ही बांटे जाते हैं। आपको याद होगा बहुत साल 3-4 साल पहले जब महिला एवं बाल विकास की जो सचिव थी बिहार में, उन्होंने किस तरीके से, एक बच्ची ने सैनिटरी पैड को लेकर जब सवाल पूछा था तो वो बिफर पड़ी थी। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से सैनिटरी पैड को लेकर सरकार भले ही पर मिलता नहीं है। अब चलिए, कांग्रेस कह रही कि 5 लाख महिलाओं को देंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो गरीब महिलाएं हैं, जो गरीब बच्चियां हैं,
उनके लिए ये बड़ी राहत होगी। और देखिए कि एक तीर से कई निशाने साध लिया। सरकार की जो योजना है पर सवाल उठा दिया, उसके बाद माई बहन योजना का ही सही कह रहे हैं कि सरकार पर सवाल भी उठा दिया। शुक्रिया करेंगे रितेश का। मयंक मौली बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, स्नेहाशीष वर्धन पांडे प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ मौजूद हैं। मयंक मौली साहब, कैसे देखते हैं कांग्रेस की इस योजना को? ये कहना चाहूंगा कि महिला की निजता और उसका सम्मान जो है वो कोई भी राजनीतिक विषय नहीं है और उसे राजनीति में नहीं लाना चाहिए। दूसरी बात, ये प्रचार माध्यम के कहिए क्षुद्रता की पराकाष्ठा है कि एक महिला के निजता के जो कहिए उसकी स्वास्थ्य विषय वस्तु से जुड़ी हुई जो चीज है उस पर राहुल गांधी जी जो कि पुरुष हैं उनकी तस्वीर लगा करके अब कांग्रेस इसका प्रचार प्रसार कर रही है। और भी अच्छे मुद्दे हो सकते थे, मैं उनकी मंशा को भले मैं सही मानूं, मगर जो प्रचार माध्यम जो है वो बिल्कुल गलत है। और उसके ऊपर भी कहिए अगर हो गई गलती तो भैया गलती स्वीकार कर लीजिए, हो सकता है ज्यादा चापलूसी में गलती हो गई। मैं तो ये कहता हूं अगर लगाना ही था फोटो तो राहुल गांधी के बजाय भैया अगर अपनी राजमाता सोनिया गांधी जी या दीदी जी की तस्वीर लगा दिए होते तो शायद एक कनेक्ट भी हो पाता महिला टू महिला का, अगर आप महिला की ही बात कर रहे हैं। और रही बात जो बिहार सरकार के बारे में कह रहे हैं, तो बिहार की जनता, बिहार की बेटियां माताएं जानती हैं कि जिसने स्वास्थ्य दिया है, जिसने रसोई में गैस दिया है, जिसने कहिए शौचालय दिया है, जिसने बीमा दिया है, वही सरकार जो है बिहार सरकार में आपको अभी देती है 300 रुपए डीबीटी दिया करती है, जो डायरेक्ट बेनिफिट है 7वीं कक्षा की छात्राओं से लेकर के अप टू बाकी सीनियर तक के लिए, जो कि फ्री में बांटा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात करें तो जीविका दीदी हो गई, आंगनबाड़ी हो गई, 2 रुपए की महज कीमत पे भी होता है और मुख्यतः तो वो फ्री है माननीय मुख्यमंत्री जी की किशोर स्वास्थ्य योजना, किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत में। तो इनको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। अब देखिए मुद्दा भी चुन करके लाए हैं तो क्या मुद्दा लाए, इस पर क्या ही बात की जाए। एक मुद्दा भी चुनकर लाए हैं तो क्या मुद्दा लेकर आए हैं? स्नेहाशीष वर्धन पांडे प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, कहीं गलती तो नहीं हो गई? क्योंकि आपके विचार नेक हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रचार प्रसार की आगे बढ़ने के चक्कर में संकेतों में गलती हो गई, ऐसा मानना मयंक मौली जी का है। बिल्कुल नहीं, ये महिलाओं के हेल्थ हाइजीन से जुड़ा हुआ मामला है और मयंक मौली जी संभवतः इस चीज को नहीं समझ पा रहे होंगे, तो ये उनकी समस्या है। ये नेचुरल एक फेनोमेनन है और उसमें अगर किसी भी महिला को जागरूकता, अगर हम लोग अभियान चला रहे हैं और सबको मालूम है कि जो मुख्यमंत्री की राज्य में योजना है वो नाकाफी है। एक बार इस पे लंबी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की, जिसमें ये पूरी तरीके से दिख रहा था कि नाकाफी है जो रकम दिया जाता है बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए। लेकिन साथ ही साथ इस चीज को पांडे जी, उनका ये कहना है कि किसी महिला की, आपके पास तमाम बड़े नेता हैं, महिला नेत्री हैं, आप सोनिया जी की फोटो लगा देते, प्रियंका जी की फोटो लगा देते, राहुल गांधी की फोटो चिपकाने का क्या मतलब था? उनका कहना संकेतों के ऊपर है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूं, आपके स्क्रीन पे अगर चल रहा हो तो ये दिखा देता हूं। मोदी जी की जो तस्वीर छपी हुई है, सुविधा सैनिटरी पैड्स एट ओनली ₹1, ये मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है। सबको मालूम है कि इससे पहले मोदी जी ने ऐसी योजना, ये तो देखिए नैले पे दैला मार दिया। पांडे जी ने नैले पे दैला मार दिया मयंक मौली साहब। उन्होंने कहा देखिए पहले फोटो आपने छापा है, हमने बाद में छापा है। तो देखिए सर, तमाम चीजें पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ, अगर हेल्थ हाइजीन पे बात हो रही है, इसमें अगर नेता के फॉलोअर्स होते हैं, अगर उस पे तस्वीर राहुल गांधी जी की आई है जो लोकप्रिय नेता हैं, और सबको मालूम है कि बिहार में लोकप्रियता पर अभी नंबर 1 है, अभी सर्वे में चला है, और इसलिए नेता वर्सेस नेता हो गया पार्टी। मयंक मौली साहब, नेता वर्सेस नेता हो गया, पुरुष नेता वर्सेस पुरुष नेता हो गया। हेल्थ हाइजीन पर चर्चाएं हो। देखिए कांग्रेस में चरण चंबुकों की कहिए कमी नहीं है और नेता की कहिए चापलूसी का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। मैं तो कहता हूँ भाजपा में क्या था, हल्का देखिए, जब मैंने आपके बीच में नहीं बोला, बिहार को इटली ना समझिए, बिहार को इटली ना समझिए। यहाँ बहनों को कहिए पब्लिकली चुंबन नहीं लिया जाता है, वो कल्चर। मौली जी आपने कहा, मौली जी, अरे पांडे जी रुकिए ना सही, अरे पांडे जी ना बनाइए, अरे ठहरिए तो सही, अरे पांडे जी, अरे पांडे जी ना बनाइए, मुझे पता है तकलीफ होगी। अरे पांडे जी, अरे रुकिए तो सही। पांडे जी, मौली जी,
आपने चूंकि कहा कि पुरुष की जगह किसी महिला कांग्रेस नेता का, बड़े नेता का फोटो लगाते, आप सोनिया गांधी का लगा देते। उन्होंने भी दिखा दिया कि जनाब मोदी जी का भी फोटो है सैनिटरी पैड की स्कीम पे। अब सर वो जवाब तो देना पड़ेगा। सर वो इश्तहार का बात कर रहे हैं, वो इश्तहार दिखा रहे हैं। इन्होंने ये बकायदा देखिए इन्होंने क्या डाला है, 2500 रुपए महीना माई बहन योजना, जैसे इन्होंने लोकसभा चुनाव के समय में शुरू किया था, ये वही दोबारा इसको दोहराने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप जो एक लेके गए थे ना कि ये योजना आएगी 10,000 रुपए खटाखट मिलेंगे, उसमें 2500 रुपए और जोड़ दिए। उसके बाद से सैनिटरी पैड है। आप क्या जानना चाहते हैं भाई कि राहुल गांधी, जब महिला, एक बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है कि एक बच्ची अगर मान लीजिए मासिक धर्म से गुजर रही है, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? ये तो नेचुरल फेनोमेनन है। मैं निजता की बात कर रहा हूँ, मैं ऑफ कोर्स मैं निजता की बात कर रहा हूँ, की क्या जरूरत है? मैं निजता की बात कर रहा हूँ, एक महिला के निजता की बात कर रहा हूँ। चर्चा होनी चाहिए, हेल्थ हाइजीन से बिल्कुल जुड़ा हो रही मुद्दा है, है, इस पे खुल के चर्चा होनी चाहिए। अरे भैया बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। सरकार सबको सुनना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस नेचुरल फेनोमेनन के खिलाफ इस तरीके की बातें कर रही है। ये सबको सुनना चाहिए। तमाम महिलाएं दर्शक भी आपकी जुड़ी होंगी और बाद में भी देखेंगी। उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि उनके नेचुरल फेनोमेनन पे ये क्या कह रहे हैं। शर्मिंदगी हो रही है इन्हें बात करने में। हेल्थ हाइजीन पे तो बात करना है। मैंने निजता की बात की। एक लड़की अपने मासिक धर्म से जुड़ी तो क्या वो पैड में तस्वीर देखेगी? हम 5 लाख महिलाओं को दे रहे हैं। बिहार सरकार जो भी पैड का वितरण करती है उसमें किसी की तस्वीर नहीं होती है, ना प्रधानमंत्री की, ना नीतीश कुमार जी की। वो सिर्फ और सिर्फ उसको महिला को, क्योंकि जिस विधानसभा में ये बांटा जाएगा उस विधानसभा की महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। इनको ही बोलने, ये बोलते रहेंगे या फिर मुझे बोलने का मौका मिलेगा? शर्मा जा रहे हैं। हो गया हाइजीन मुद्दा नहीं है। समझ गए? अरे भैया हम बहनों को समझ गए मौली साहब, पांडे जी समझ गए। चुनाव आ गए, तैयार रखिए मुद्दों को। इस तरह के मुद्दे बार बार हमारे सामने आते रहेंगे, लेकिन जनता की समझ में आ जाए इसका ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि जनता की समझ में ना आ पाए और आप लोग मुद्दे उठाते चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मौली साहब का, शुक्रिया हम करेंगे पांडे जी का जो उस मुद्दे पर चर्चा कर